होती कि जिस लोको इंस्पेक्टर के कारण ये दुर्घटना हुई वो असल में बेईमानी करके परीक्षा को पास करके आया था। और ये जो पूरा रैकेट था इसमें परीक्षा देने के लिए बाहर से लोगों को लाया जाता था। बाहर से कोई और व्यक्ति आता था, वो परीक्षा देता था किसी एक डमी कैंडिडेट बनकर। अब 26 अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद रेलवे ने ग्रुप सी तक की सभी विभागीय परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इससे पहले पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि कैसे हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान कई जिलों में नकल हो रही थी और इस दौरान एक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक भी हो गया था। लेकिन अब इस मामले में हरियाणा की सरकार ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सख्त कार्रवाई की है जो हर सरकार को करनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नूह और पलवल जिले के 4 डीएसपी, 3 एसएचओ समेत 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा परीक्षा के लिए नियुक्त किए गए 5 पर्यवेक्षक और 2 सेंट्रल सुपरवाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हरियाणा सरकार की यह कार्रवाई बताती है कि जब तक सिस्टम में शामिल लोगों को कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, बड़े बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक कि एसएचओ और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनकी नौकरियां नहीं जाएंगी, जब तक इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक नकल को रोका नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में परीक्षाओं में सबसे ज्यादा नकल भारत में होती है और हमारे देश में जब इस नकल को रोकने की कोई कोशिश होती है तो लाखों छात्र परीक्षा देने के लिए ही नहीं आते। और उत्तर प्रदेश में इस बार यही हुआ, जहां पहले ही परीक्षा के पहले दिन, बोर्ड की परीक्षा के पहले ही दिन 3.25 लाख छात्रों ने नकल के खिलाफ सख्ती होने की वजह से बोर्ड की परीक्षा छोड़ दी। हालांकि एक तरफ जहां नकल पर नकेल कसने की वजह से छात्र परीक्षाएं छोड़ रहे हैं या सिर्फ नकल करके पास होना चाहते हैं, वहीं तमिलनाडु के एक ऐसे छात्र की आपको कहानी सुनाते हैं जिसकी मां का निधन बोर्ड की परीक्षा के दिन हो गया और वो ऐसे दुख के समय में भी अपनी बोर्ड की परीक्षा देने के लिए गया, अपनी मां का आशीर्वाद लेकर। नकल करके पास होने वालों की इच्छा रखने वाले छात्र आज इस लड़के से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसकी मां उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, लेकिन इस छात्र ने तब भी अपनी बोर्ड की परीक्षा को छोड़ा नहीं। वो अपनी मां के शव के सामने आया, उन्हें प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपने बोर्ड की परीक्षा देने के लिए गया। तमिलनाडु के 12वीं के छात्र सुनील कुमार के सामने बोर्ड परीक्षा के दिन ही जिंदगी की एक और बड़ी परीक्षा आ गई। बोर्ड के पेपर के दिन ही उसकी मां का निधन हो गया। 6 साल पहले अपने पिता को खो चुके सुनील ने उस मां को भी खो दिया जिसने अकेले उसे पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया। मां के निधन के बाद सुनील कुमार के पास 2 विकल्प थे, या तो वो मां के शव के पास बैठकर रोता और पेपर छोड़ देता, या फिर अपनी मां के संघर्ष को समझता और पेपर देने जाता। शायद उसकी मां भी यही चाहती होगी कि सुनील अच्छे अंकों से पास हो और जीवन में सफल हो। सुनील ने वही किया और अपने दुख को दबाकर, अपनी यूनिफॉर्म पहनकर और एडमिट कार्ड लेकर अपनी मृत मां के सामने खड़ा हो गया। परीक्षा के लिए निकलने से पहले सुनील ने अपनी मृत मां के पैर छुए और पेपर के लिए जाने का फैसला किया, लेकिन वहां से जाने से पहले सुनील रो पड़ा। सुनील के रिश्तेदारों ने उसे सहारा दिया और उसे परीक्षा केंद्र ले गए। शायद उसकी मां भी यही चाहती होगी। जिंदगी हमेशा हर बार आपको परिश्रम का और ईमानदारी का विकल्प जरूर देती है।